नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आप अगर एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी आ चुकी हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जीके जीएस सेशन से हम वो क्वेश्चन लाए हैं जो हर साल प्रीवियस ईयर में हर एग्जाम में ट्रेंड होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? फ्रेंड्स, हिस्ट्री सेशन से ये क्वेश्चन है। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप वीडियो पर एंड तक बने रहें और इसमें हम आपको 150 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? सन 1666 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी भारत की ओर से गए हुए थे। वो गए थे 1893 ईस्वी में। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए अच्छा है। शारदामणि कौन थी? शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो ये विवेकानंद के गुरु थे। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। शल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? शल्क की बात करें तो यह मध्य पाषाण युग की मध्य पाषाण काल युग की औजार थे। शल्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर बार हर परीक्षा में ज्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय प्रथम का मूल नाम क्या था? राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोलिवर्मन। अरिमोलिवर्मन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। राजपूत काल में कब से कब तक माना जाता है? राजपूत काल की बात करें तो यह 6ठी सदी से 12वीं सदी तक का काल को राजपूत काल मानते हैं। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट भी या नोट भी कर सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा? महर्षि अरविंद घोष। राग के टीले किस नवपाषाणकालीन स्तर से प्राप्त हुए? फ्रेंड्स, प्राचीन भारत की बात करें तो राग के टीले संगन कल्लू और पिकली हल से प्राप्त हुए। रणजीत सिंह ने किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? रणजीत सिंह भारतीय राजा थे, जो कि अंग्रेजों के साथ उन्होंने अमृतसर की संधि की थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान को मारने का किसका हाथ था? रजिया सुल्तान के भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह। उसका भाई चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर ना बैठे, वो गद्दी बैठे, और उसके भाई ने तुर्कों के साथ मिलकर रजिया सुल्तान को गद्दी से हटवा दिया। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन की बात करें तो यह हेनरी लुई बिनियन डिरोजियो थे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। फ्रेंड्स, हमने कुछ सेशन ऐसे रखे जिससे आप दिमाग में आता रहे, डाउट ना खाएं, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि बाघ, चीता, शेर कौन डालें, इसलिए।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारे राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो इसकी वेंकैया पिंगली वेंकैया को इसके उसका श्रेय जाता है, डिजाइन का श्रेय जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चटर्जी ने लिखा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये गुजरात से और यहाँ तक ये हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत होता है, जो समुद्र किनारे से घिरा हो वह प्रायद्वीपीय भारत कहता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई है। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? पंचमढ़ी एमपी में है जो। लोकतक झील क्या है? लोकतक एक झील है जो कि मणिपुर में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। फ्रेंड्स ये हमारा यूपी में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी। बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी किससे बनी होती है? फ्रेंड्स पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी खासकर अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र शुष्क जलवायु क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसी होती है? तालोचल द्वारा। किससे बनती है? तालोचल द्वारा बनती है। नदियों द्वारा बहा करके लाए हुए अवशेषों से जो मिट्टी जमा हो जाती है उससे हमारी मिट्टी बनती है। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। फ्रेंड्स बंजर भूमि खासकर हमारा राजस्थान में ही सबसे ज्यादा है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? मिट्टी की लवणता की बात करें तो यह चालकता के द्वारा नापी जाती है। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर और कम से कम वर्षा है? वह कौन सा क्षेत्र है जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? मतलब 30% क्षेत्र पर 75% से वर्षा कम होती है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की बात करें तो फ्रेंड्स भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। फ्रेंड्स ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं और आप इसको बस वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देखें, जिससे आपको कोई भी कहीं भी कोई नोट करने की जरूरत ना पड़े और आपका एग्जाम बूस्टर के तौर पर बुकलेट प्लेटफॉर्म आपके काम आए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? उत्तर पश्चिमी। अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? फ्रेंड्स यह कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा गुजरात से लेकर के और ये तट हमारा कोरोमंडल तट होता है। कोरोमंडल तट होता है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है। इसका कारण यह है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट पर समांतर चलता है और चेन्नई बहुत गर्म होती है और नमी और संघनित नहीं होता, अतः वह अपरती हवा चलती है, इसलिए वर्षा कम होती है।
गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख होता है या हेक्टेयर एक वर्ष में? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? फ्रेंड्स, सबसे कम वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम की बात करें तो हमारा लेह लद्दाख में, जो कि पर्वतीय क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, जो कि नया राज्य के रूप में जम्मू से अलग हुआ है, लेह है। दो नदियों की बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। फ्रेंड्स, जब दो नदियां बह रही हों और उसके बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है, उस भूमि को दोआब कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा कहते हैं। किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से है? फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम इंडिया से बाहर से हुआ है। सिंधु नदी किस पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है? कैलाश पर्वत। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से निकलती है? विभ्रंश घाटी से नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए विख्यात है? कोसी नदी। कोसी को ही गंगा बिहार का शोक कहते हैं। ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की बात करें तो यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और यह अरब सागर में गिरती है। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्या की पहाड़ियों फ्रेंड्स, विंध्या की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी बहती है। सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? लूनी नदी। फ्रेंड्स, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? कृत्रिम बंदरगाहों में बात करें तो चेन्नई का बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन नीरी जो कि पर्यावरण संबंध से जुड़ा हुआ है। शांति घाटी हमारा केरल राज्य में है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? नीरव घाटी जो कि केरल में है, उसके वन की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? 31 से 34% तक। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों का क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। फ्रेंड्स, हरियाणा में प्रसिद्ध पंछी अभ्यारण्य कौन सा है? हरियाणा में बात करें तो सुल्तान हमारा हरियाणा में पाया जाता है। सुल्तानपुर में पंछी अभ्यारण्य है। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीर किवंदितियां पाई जाती हैं। ददी ग्राम में जो कि JNK में है, वो पंछी बिहार के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गिरिवन गुजरात में। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव डेल्टाई वन है, वर्षा वन है और उष्णकटिबंधीय वन है, जिनको मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पिछले क्वेश्चन नंबर 75 की। तो सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदरी वन हमारे ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है?
असम की काजीरंगा और पश्चिम बंगाल का में सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में, तो इसको हमारा वैश्विक विरासत के रूप में माना जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा की बात करें तो फ्रेंड्स यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ तेंदुआ और चीतों के लिए विख्यात है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह हमारा मंडला एमपी में स्थित है। इसको सिपली के नाम से भी जानते हैं। विश्व का एकमात्र प्लाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। बात करते हैं 83 की क्वेश्चन की, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजायो कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स केवुल लामजायो बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, जो कि सीटेट वगैरह में हर समय पूछा जाता है। ये हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है, जो कि तैरता हुआ उद्यान है। वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वर्षावन खासकर पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई यह दक्षिण भारत का वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो 3 राज्यों में स्थित है। तीनों राज्यों से किसी मैच में टच करती हैं, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, तो भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? 4। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लें, क्योंकि यूपी प्लेस में ये क्वेश्चन आने वाला है। चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार की वन उपयुक्त हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट के बल्ले के लिए बिलो कहाँ होता है? शंकुधारी वन। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? चौथा पुल मुहाइद्दीन। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टाउन इसके लेखक का पितामह माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ से लिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो हमारा ये शक संवत से है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुलर ने की। पेसमेकर का संबंध हमारे हृदय से है, जो हृदय को पंप देने के लिए काम आता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं, जहाज से जो सफर करते हैं, उनको हमारा आकाश काला दिखाई देता है। बात करते हैं दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि के राजघाट के नाम से जानते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ तक चली? तो हमारी मुंबई से थाने तक भी चली। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस राज्य में स्थापित हुई? कोलकाता। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए के बाद महाराज की उपाधि लाहौर में? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान को मारने के किसका हाथ था? उसके भाई मुइनुद्दीन बैरम शाह, जिसने तुर्कों के साथ मिलकर रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी लुई विलियम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ रिपीट आ गए हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया? तांबा। राजपूत काल कब से कब तक? 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक।
राग के टीले किस नपाषाण स्थल से प्राप्त हुए? संगम, कल्लू तथा पिकलिहल से। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचर्या। राजा राजराज प्रथम का मूल नाम अरिमोली वर्णन। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? यह हमारा उत्तरी अंडमान। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। अंडमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को पूर्वमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट दमन से गोवा तक के बीच की कोंकण तट कहते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला बर्धमान पश्चिम बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज से। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत का कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी, तो ब्रह्म समाज की तो उनको रामचंद्र विद्या बागी। प्रश्न नंबर 125, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि किसने दी? और उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया? शुद्धि आंदोलन की बात करें तो यह हमारा आर्य समाज ने स्थापित किया, प्रारंभ किया, जो दयानंद सरस्वती ने की। लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में तीनों अधिवेशन में कौन से भारतीय नेता उपस्थित हुए? गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो फ्रेंड्स यह 1930, 31 और 32 इन तीनों ही सम्मेलनों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उपस्थित रहे थे। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दोनों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916। मजूमदार जी जिसके अध्यक्ष थे। यह किसका कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? सबसे बड़ा उद्योग था जो कि कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह एक अर्धनग्न फकीर है? अर्धनग्न फकीर गांधी जी को सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल रहे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। मृतपाषाण स्मारक या मेगालिथ क्या थे? मृतपाषाण ये मृतकों को दफनाने का एक स्थान था। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात वर्ग। फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की, तो विश्व में कौन सा पंछी था जो हाथी जैसे विशाल जानवर को पंजे में दबाकर उड़ जाता था और वह कहाँ पाया जाता था? यह था शहदुल या उकात पक्षी जो कि सोवियत रूस में पाया जाता था। विश्व की कौन सी पहाड़ी है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलती है? रंग बदलने वाली पहाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको उल्लू या आयर्स रॉक के नाम से जानते हैं। विश्व में कौन सी चिड़िया है जो पंख 9 रंग के होते हैं? कहाँ पाई जाती है? 9 रंग की पंखिया, 9 रंग की पंखिया पिट्टप चिड़िया को कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित हो जाती है?
मतलब 12 वर्ष के बाद वह खारे पानी से मीठे पानी में तब्दील हो जाती है। यह होती है तिब्बत की उर्सी या उरोत्सो झील। विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें एक भी मच्छी नहीं पाई जाती? जॉर्डन नदी इजराइल और सीरिया के मध्य बहती है। क्वेश्चन नंबर 182, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पर सांप एक भी नहीं पाए जाते हैं? आयरलैंड में और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में उस देश का नाम बताइए जहां सिर्फ पुरुष हैं और उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वेंटिंगटन सिटी यूरोप महाद्वीप में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कब की? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में की। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की बात करें तो भारत हमारा 8 डिग्री 4 सेकंड 84 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच तक हमारा फैला हुआ है। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिय मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? समय की बात करें तो यह हमारा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलती? सूर्य की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले यह हमारा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और यह श्रीनगर में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता। भारत की दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिण छोर की बात करें तो ये हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसे इनियर पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और आपका 2024 वर्दी का सपना पूरा हो। जय हिंद, जय भारत।